ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लौह। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? जल, दूध, तरल पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम? बिग इंच पाइपलाइन से पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। यह पाइपलाइन यूएसए में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से खनिज तेल को उत्तरी पूर्वी भागों तक पहुंचाने के लिए बिछाई गई है। पायरोक्सिन खनिज में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? पोटेशियम। पायरोक्सिन खनिज में पोटेशियम नहीं पाया जाता, जबकि लोहा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। किरकुक, जो विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, स्थित है? ईरान, इराक, कुवैत या रूस? इराक। किरकुक इराक अर्थात के। पेट्रोलियम टर्शियरी युग के जलज अवसादी शैलों का चट्टानी तेल है जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। इसमें पेट्रोल, डीजल, ईथर, मोम आदि प्राप्त होते हैं। विश्व में सर्वाधिक तेल वितरण के क्षेत्र इस प्रकार हैं: इराक, किरकुक, मोसुल, रुमालिया, बसरा। कुवैत, बरगान, रूदतन। सऊदी अरब, अबकिक, कातिफ, घावर, दम्माम, अबुस फज। ईरान, गज, सरन, मरून, अधाजारी, लाली। CIS, बाकू, ग्रोजनी। बिग इंच पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? USA। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ग्रोजनी, रूस। मीना अल अहमदी, कुवैत। अल घावर, इराक नहीं बल्कि सऊदी अरब में है। अहवा, ईरान। अल-घावर क्षेत्र सऊदी अरब के अल-हसा प्रांत में अवस्थित है। इसकी खोज 1948 में की गई थी। इस तेल क्षेत्र के उत्पादन सन 1951 में प्रारंभ किए गए। सऊदी अरब के कुल संचित तेल भंडार में इसका योगदान लगभग 1/4 है। इस तेल क्षेत्र से तेल उत्पादन का कार्य सऊदी अरब की सरकार तेल कंपनी अरामको द्वारा किया जाता है। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक देश पेरू, बोलीविया, ब्राज़ील, चीन एवं इंडोनेशिया या मलेशिया एवं रूस? चीन एवं इंडोनेशिया। टिन की प्राप्ति कैस्टेराइट अयस्क से की जाती है। इसकी कोमलता और जंग रहित स्वभाव के कारण इसका उपयोग मिश्र धातु के निर्माण, टिन की चादरें बनाने एवं सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। शीर्ष टिन उत्पादक देश हैं चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार, पेरू। निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है? किरकुक स्थित है। मारून नहीं, जुबैर स्थित है। और घावर, सऊदी अरब। इराक के तेल क्षेत्र हैं किरकुक, मोसुल, बसरा, जुबैर। सऊदी अरब, घावर, दम्मान, कातिफ, अबकिक। ईरान, मारून, अधाजारी, नफ्त सफ़ीद, मस्जिद सुलेमान। वेनेजुएला, मैराकाइबो, ओरेनिको आदि। एंथ्रेसाइट है कोयला। कोयला काले भूरे रंग का कार्बन युक्त ठोस जीवाश्म है जो ज्वलनशील होता है और मुख्यतः अवसादी शैलों की परतों में पाया जाता है। इसकी रचना कार्बोनिफेरस कल्प में वनस्पतियों के भूमि के नीचे अधिक समय तक दबे रहने के परिणाम स्वरूप हुआ है। कार्बन की मात्रा और कठोरता के अनुसार कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट
यह श्रेष्ठतम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक पाई जाती है, जबकि आर्द्रता न्यूनतम होती है। यह अत्यंत कठोर, चमकीला और काले रंग का होता है। इसका प्रयोग उच्चतम कोटि का कोक बनाने में किया जाता है। बिटुमिनस कोयला, यह उच्च कोटि का कोयला है। इसमें लगभग 55 से 80% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसका प्रयोग कारखानों तथा रेलगाड़ियों के संचालन में होता है। लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक पाई जाती है तथा कार्बन की कम मात्रा होने के कारण इसका रंग भूरा होता है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। रेशेदार बनावट वाले लिग्नाइट कोयले के जलने पर धुआं अधिक निकलता है तथा ताप कम प्राप्त होता है। पीट कोयला निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। इसमें जलवाष्प, द्रव तथा राख की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग अधिकांशतः घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। कालगोली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे अधिक स्वर्ण भंडार पाया जाता है। यहाँ का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोली एवं कूलगार्डी से प्राप्त किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देश घटते क्रम में हैं। सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, पेरू, अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि। स्वर्ण के सर्वाधिक उत्पादक देश घटते क्रम में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, कनाडा आदि। सोने की प्रमुख खानें, ऑस्ट्रेलिया में कालगोली एवं कूलगार्डी, माउंट मोर्गन, यूएसए में साल्ट लेक एवं अलास्का, दक्षिण अफ्रीका में विटवाटरलैंड की पहाड़ी में जोहान्सबर्ग, किम्बरले आदि। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, तेल, गैस के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से विश्व के ऊर्जा संकट का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं और इनसे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। इन संसाधनों के समुचित प्रयोग के लिए उच्च एवं सस्ती प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। कुजबास है एक कोयला क्षेत्र। कुजबास कोयला क्षेत्र, जिसे कुजनेत्स बेसिन कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है, सोवियत संघ का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है। यहाँ कोयला धरातल के पास ही पाया जाता है, जिससे खनन काफ़ी सुगम है। यहाँ से कोयला यूराल के औद्योगिक क्षेत्र को भेजा जाता है। सोवियत संघ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कुजबास, यूराल, मॉस्को, कारागांडा, कजाकिस्तान, डोनबास, यूक्रेन आदि हैं। मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है दक्षिण अफ्रीका, गैबन, चीन आदि। मैंगनीज एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका उपयोग लौह इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में देश का अधिकांश मैंगनीज प्राप्त किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास करना। उपयुक्त सभी प्राकृतिक संसाधनों को योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है। वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती हैं, अपितु वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अतः सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? खनिज तेल क्षेत्र।
खनिज तेल क्षेत्र को संपन्नता का झरना कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तेल ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया और विश्व की राजनीतिक गतिविधियों में मध्य पूर्व के देशों का महत्व बहुत अधिक हो गया। अब स्थिति यह है कि अरब राष्ट्रों के हाथ में खनिज तेल आश्चर्यजनक भू राजनीतिक हथियार हैं जिसके द्वारा वे शक्ति प्रदर्शन करते हैं। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ। सही। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ एवं दुर्लभ होता है। जिम्मरमैन ने उपलब्धता तथा वितरण को आधार मानते हुए संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया। सर्वसुलभ जैसे ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ जैसे कृषि योग्य भूमि मिट्टी, विरल संसाधन जैसे सोना चांदी टिन, एकल जैसे क्रायोलाइट। जिम्मरमैन एवं मिचेल ने लिखा, मनुष्य का ज्ञान ही संसाधन है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन उतना ही अत्यात्मक है जितना मानव सभ्यता। कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, जाम्बिया। कनाडा। विश्व में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश कनाडा है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओलंपिक डैम खान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, जबकि पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित यूरेनियम के भंडारों में से सुप्रसिद्ध भंडार है। कनाडा में अथाबस्का झील तथा ग्रेट बियर झील के पास यूरेनियम सिटी तथा पोर्ट रेडियम क्षेत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, सिडेराइट। लिग्नाइट नहीं है, सिडेराइट। लिग्नाइट लौह अयस्क नहीं बल्कि कोयले का प्रकार है। हीरे का मौलिक रूप क्या है? कोयला। हीरे का मौलिक रूप कोयला है। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप हैं। वे पदार्थ जिनका रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होता है उन्हें अपरूप कहते हैं। निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? वन, कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत। वन नवीकरणीय संसाधन है। इस वर्ग में ऐसे संसाधन सम्मिलित होते हैं जिनके स्वरूप या गुण में परिवर्तन करके उनके उपयोग अवधि तथा उपयोगिता आदि में वृद्धि तथा सुधार संभव है। उदाहरण वन, भूमि, धरातली एवं भूगर्भिक जल भंडार, वन्य जीव, मत्स्य आदि। निम्नांकित में से कौन सा जैविक संसाधन है? लोहा, कोयला, तांबा या अभ्रक। कोयला। भारत में उच्च कोटि का कोयला बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यहाँ कोयले के प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मोनाजाइट या अभ्रक। अभ्रक नहीं है, जबकि सागरीय संसाधन पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, मोनाजाइट है। अभ्रक सागरीय संसाधन नहीं है। अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है। इसका मुख्य प्रयोग विद्युतीय सामान में इंसुलेशन सामग्री के रूप में तथा वायुयानों में उच्च शक्ति वाले मोटरों में, रेडियो उद्योग तथा रडार में होता है। निम्न में से कौन सा समूह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? लहर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या पेट्रोलियम, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, नागरीय औद्योगिक अपशिष्ट, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। गैर परंपरागत स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बिना समाप्त हुए उपयोग किए जा रहे हों उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। इनमें से अधिकांश स्रोत
प्रदूषण मुक्त होते हैं एवं उनमें से कुछ का प्रयोग सभी जगह पर किया जा सकता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत निम्न स्रोत आते हैं यथा सौर ऊर्जा, बहता पानी, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कहलाता है एंथ्रेसाइट। इसमें 80 से 95% भाग कार्बन और आर्द्रता कम, जलते हुए समय धुआं नहीं देता और सबसे अधिक ताप उत्पन्न करता है। यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। यूरेनियम के पहले 3 प्रमुख उत्पादक देश क्रमशः कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। इसकी प्राप्ति आर्कियन श्रेणी की चट्टानें, पिग्मेटाइट, मोनोजाइट बालू तथा चेरालाइट में होता है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेंड हैं। कजाकिस्तान इसका सर्वप्रमुख उत्पादक है। कजाकिस्तान के ओस्केमेन शहर में यूरेनियम के लिए एक यूरेनियम बैंक स्थापित किया गया है एवं कनाडा के अथाबास्का झील के उत्तरी बीवर लॉज एवं पोर्ट रेडियम क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैरी कैथलीन पोर्ट डार्विन क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का प्रमुख उत्पादक है? चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया या भारत? चीन। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश चीन है। चीन में मुख्य रूप से उच्च कोटि के कोयले का उत्पादन किया जाता है। चीन में कोयले का महत्वपूर्ण भंडार उत्तरी चीन में पाया जाता है। यहाँ कोयला मुख्यतः शांसी, शेंसी, कांसू, हुनान, मंचूरिया एवं शांटुंग प्रांत में पाया जाता है। विश्व में कोयला के शीर्ष उत्पादक राष्ट्र चीन, भारत, अमेरिका। 2019 में विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल के उत्पादक 3 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस। सऊदी अरब, कनाडा, चाइना। सऊदी अरब, रूस, चाइना। 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कच्चे तेल के उत्पादन में यूएसए, सऊदी अरब और रूस का स्थान है। विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन वाले शीर्ष 5 देश अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, इराक। श्रेणी संसाधन: परिलक्षणीय संसाधन, संचित संसाधन, अपरिवर्तनीय संसाधन, पुनर्नवीकरणीय संसाधन, वन। संचित संसाधन कोयला, परीक्षणीय संसाधन वन, संचित संसाधन कोयला, अपरिवर्तनीय संसाधन जल, पुनर्नवीकरणीय संसाधन मृदा उर्वरता। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है? अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, सर्वसुलभ संसाधन, शक्य अर्थात संभावित संसाधन। मानव समाज के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योगदान देने वाले स्रोत को संसाधन की संज्ञा देते हैं। संसाधन किसी पदार्थ का स्रोत नहीं वरन उन कार्यों को इंगित करता है जो किसी वस्तु या तत्व के द्वारा संपादित होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों की श्रेणी में अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन तथा शक्य संसाधन आता है, किंतु सर्वसुलभ संसाधन इस श्रेणी में नहीं आता। कौन सा खनिज सामरिक खनिज माने जाते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम। लौह अयस्क और तांबा, सीसा, जस्ता। सामरिक खनिज व्यापक आधार वाली श्रेणी है जिसमें विभिन्न खनिज पदार्थ और तत्व सम्मिलित हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, कोबाल्ट, लिथियम, टंगस्टन आदि। खाने अवस्थित: किरूना खाने, स्वीडन। काराजस खाने, ब्राज़ील।
स्कांडीडा खाने चिली, हंटली खाने ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट बॉक्साइट वाइपा या वीपा ऑस्ट्रेलिया। आयरन अयस्क गोल्ड्सवर्थी निकेल ग्रीनवेल सीसा एवं जस्ता ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से सन 2015 में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के अवरोही क्रम में देशों का कौन सा समूह सही है? चाइना, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इस्पात उत्पादक देश हैं चाइना, भारत, जापान। विश्व में तांबा अयस्क का 2014 में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। विश्व में तांबा अयस्क का वर्ष 2014 में सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। उत्तरी चिली की मरुभूमि में एंडीज पर्वत से पश्चिमी ढाल पर स्थित 4 खदानों में चिली का 90% तांबा प्राप्त होता है। इसके नाम चुक्वीकमाटा जो चिली का आधे से अधिक तांबा पैदा करता है, एल तेनिएंते जो चिली का सबसे लगभग 1/3 तांबा पैदा करता है, तथा अन्य खाने अल सल्वाडोर तथा ला अफ्रीकान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख है? यूरेनियम। यूरेनियम अणु ऊर्जा उत्पादक में प्रमुख है। यूरेनिनाइट एवं पिचब्लेंड यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। वर्तमान में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। भारत में यूरेनियम का खनन गया, सिंहभूम, उदयपुर, जयपुर, नेल्लोर, पलक्कड़ और शिलांग पठार में होता है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से कितने योजना प्रदेश का सीमांकन किया गया है? एल.एस. भट्ट एवं बी.एल.एस. प्रकाश राव द्वारा। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से एल.एस. भट्ट एवं बी.एल.एस. प्रकाश राव ने योजना प्रदेश का सीमांकन किया। एल.एस. भट्ट तथा वी.एल.एस. प्रकाश राव, एल.एस. भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? तेहरान नहीं है, जबकि कुर्क, मैग्निटोगोर्स्क, क्लीवलैंड। तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यूराल प्रदेश में अवस्थित मैग्निटोगोर्स्क इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है काला सागर और अजोव सागर के उत्तर में। काला सागर और अजोव सागर के उत्तर में डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है। यूक्रेन में डोनेट्स एवं नीपर नदी बेसिन क्षेत्र को डोनबास प्रदेश कहते हैं, जो कोयला भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बिटुमिनस के साथ एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का प्रमुख स्रोत जल शक्ति है? नॉर्वे। नॉर्वे में कोयला की उपलब्धता नहीं होने के कारण जल विद्युत ऊर्जा को अधिक महत्व दिया जाता है। विश्व में प्रति व्यक्ति जल विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन नॉर्वे, स्वीडन में होता है। खनिज प्रमुख उत्पादक मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, तांबा चिली, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, यूरेनियम कजाकिस्तान। पहली बार पेट्रोलियम की खोज यूएसए में किस वर्ष हुई? 1559 में पहली बार यूएसए में पेट्रोलियम की खोज हुई। उत्तरी अमेरिका में तेल का पहला कुआं यूएसए के पेंसिल्वेनिया के टिटुसविले में खोदा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज तेल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुएं टेक्सास, लुसियाना और कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। लाइबेरिया
लाइबेरिया लोहा, गिनी बॉक्साइट, टोगो फास्फेट, नाइजर यूरेनियम। पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र और उसके संबंधित देश: अल्वांड इंडोनेशिया, आखाजारी ईरान, सिनाई पेनिनसुला मिस्र, मिनास इराक। निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? बिटुमिनस कोयला। गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयले का निर्माण अवसादी शैलियों के मध्य पाया जाता है। निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में किया जाता है। झारखंड में सिंहभूम जिले में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। नोवामुडी, गुआ, जामदा, मनोहरपुर सिंहभूम जिले में लौह अयस्क खनन के प्रमुख केंद्र हैं। ओडिशा में क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज जिले लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूरेनियम उत्पादक देश हैं कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, रसिया। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है? मोरक्को। अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया समृद्ध हैं जबकि मोरक्को नहीं है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी पश्चिमी में स्थित देश है। अल्जीरिया, मॉरिटानिया पश्चिमी सहारा के साथ सीमा बनाती है। फास्फेट एवं कोबाल्ट उत्पादन में यह विश्व का प्रमुख उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन में मुश्किल है? एंथ्रेसाइट। कोयले को काले सोने की उपमा दी जाती है। भारत में निम्नलिखित 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट कोयले के खनन में मुश्किलें आती हैं क्योंकि यह अत्यंत भुरभुरा होता है। यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। एंथ्रेसाइट कोयला जलते समय धुआं नहीं देता तथा ताप अधिक देता है। यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को संयंत्र स्थापित आधारित है गैस ऊर्जा पर। यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिब्को अर्थात कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड गैस संयंत्र गैस ऊर्जा पर आधारित है। इसकी स्थापना 4 मई 1980 में की गई। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसका पूरा नाम कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड अर्थात क्रिब्को है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? एंथ्रेसाइट। विश्व में चीन, भारत, इंडोनेशिया प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना संरचना में पाया जाता है। विश्व ऊर्जा परिषद के अनुसार 2016 के दौरान विश्व में कोयले की खपत हुई 7,800 मिलियन टन। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में स्थित हैं। झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुरा की प्रसिद्ध कोयला खानें दामोदर घाटी में स्थित हैं। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चाइना। चीन में पिछले कुछ वर्षों में कोयला उत्पादन में काफ़ी उन्नति की है। यह विश्व के 30% से अधिक कोयला उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। चीन के प्रमुख कोयला क्षेत्र उत्तरी भाग हैं। यहाँ 8 प्रांतों से कोयला निकाला जाता है और मुख्य सेंसी शांसी हैं।
दक्षिणी अमेरिका में लाओएस्का का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका में लाओएस का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका के लाओएस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्न हैं। ब्राज़ील में इटाबिरा, मिनास गिरास, चिली में अल्टोफो, वेनेजुएला में एल्पाओ एवं सोरोविलिवार, अर्जेंटीना में मिसनस क्षेत्र में लाओएस का उत्पादन किया जाता है। मैग्नेटोगोर्स्क लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? रूस। मैग्नेटोगोर्स्क लौह एवं इस्पात कारखाना रूस में स्थित है। ये रूस में यूराल क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला उत्पादित किया जाता है। उत्तरी यूराल क्षेत्र के स्पेरोगोवस्क, मध्य यूराल, निझनी तागिल, दक्षिणी यूराल के मैग्नेटोगोर्स्क महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। पूर्वी साइबेरिया के लौह क्षेत्र में क्रोस्नोयार्स्क तथा अंगारा इलियम में भी उच्च कोटि का लौह मिलता है। विश्व में सबसे बड़े कोयले के भंडार किस देश में हैं? यूएसए। विश्व का लगभग 35% संचित भंडार है। वर्तमान में कोयले का संचित भंडार सर्वाधिक अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं भारत। विश्व में तांबे का बृहत्तम उत्पादक है चिली। तांबे में विश्व का बृहत्तम उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेटी से लेकर मध्य चिली में फैली पेटी में कई बृहत तांबे का जमाव है। 4 खदानों को मिलाकर कुल 90% तांबे का उत्पादन होता है। चिली में केवल 25% तांबा उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भूतापीय ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त संसाधन है। धरातल से नीचे की चट्टानें तथा भूमिगत जल गर्म रहता है, जिसका कारण पृथ्वी के अंतराल का गर्म होना, चट्टान संस्तरों का दबाव तथा रेडियोधर्मी तत्वों का विखंडन है। धरातल से नीचे जाने पर भूपर्पटी में प्रति 1 किलोमीटर की गहराई पर 30 सेंटीग्रेड या 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से ताप वृद्धि होती है। इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। चांदी सफ़ेद चमकीली बहुमूल्य धातु है। इसका प्रयोग आभूषणों, सिक्कों, रासायनिक, फोटोग्राफी और औषधि उद्योग में होता है। चांदी पायराजाइट और अर्जेंड्राइड खनिजों से प्राप्त होता है। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको में किया जाता है। यह प्रमुख रूप से हिडाहो प्रांत में, पटुका, चिहुआहुआ में, सेंटा बारबरा तथा पराल कोहलिया में सियरा मोजाड खान से प्राप्त चांदी का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल खनन के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता, चांदी, सीसा तीनों के लिए। जस्ता, सीसा, चांदी का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के माउंट ईसा क्षेत्र तथा न्यू साउथ वेल्स प्रांत के ब्रोकन हिल्स में किया जाता है। इसके अतिरिक्त माउंट ईसा तथा ब्रोकन हिल्स अन्य खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में लाओस के 3 अग्रणी उत्पादक हैं, ब्राज़ील, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में सर्वाधिक लाओस का उत्पादन चीन एवं ब्राज़ील में होता है। चीन में लाओस का उत्पादन दक्षिणी मंचूरिया, शांतुंग, हैकाऊ, कांसू, शांसी क्षेत्र और ब्राज़ील में सर्वाधिक गैस का भंडारण मीनास गेरास राज्य में होता है। माउंट इताबिस प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी पिलबारा जमाव, हैम्सले खदान, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिडिल बैंक रेज आदि उत्पादक राज्य हैं।
क्रिवोई रॉग प्रसिद्ध लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन में। यूक्रेन में मुख्य रूप से लौह अयस्क का भंडार क्रिवोई रॉग, कुर्स्क, लिपिटस्क आदि क्षेत्रों में फैला है। क्रिवोई रॉग में यूक्रेन प्रदेश की लगभग 3/4 सुरक्षित राशि विद्यमान है, जो 80 मील लंबी तथा 3 मील चौड़ी पट्टी है। यहाँ की अयस्क में धातु प्रतिशत 40 से 50 के बीच रहता है। कहीं कहीं धातु प्रतिशत 60 तक भी मिलता है। निम्न में से कौन लोहे का एक अयस्क है? लिमोनाइट। लोहे के प्रकार हैं मैग्नेटाइट, यह सबसे उत्तम कोटि का लोहा है, इसमें 72% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट, इनमें 60 से 70% शुद्ध लोहा यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जिसके कारण खनन आसान है। लिमोनाइट 40 से 60% लौह अयस्क होता है, इसका रंग भूरा तथा राख जैसा होता है, इसमें अशुद्धियाँ अधिक होती हैं। तथा सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है सिडेराइट लोहा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैग्नीज गैबोन सही, तांबा वेनेजुएला गलत, टिन मलेशिया सही, बॉक्साइट सूरीनामा। मैग्नीज का सही उत्पादक अधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका तथा गैबोन में किया जाता है। तांबा चिली, पेरू, चीन, टिन चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन। विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश है सऊदी अरब। प्रथम स्थान संचित भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान वेनेजुएला, तत्पश्चात सऊदी अरब, कनाडा का है। सऊदी अरब में संपूर्ण विश्व का लगभग 36% भंडार पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से तेल का भंडारण धरहस, दम्मान, अबाकिफ, कार्तिक, धावर आदि क्षेत्र प्रमुख हैं। खनिज प्रमुख उत्पादक टिन मलेशिया, थोरियम भारत, यूरेनियम कनाडा, तांबा जाम्बिया। चीन सेंसी, जर्मनी सार, यूक्रेन डोनेट्ज बेसिन, यूएसए पेंसिल्वेनिया। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है जाम्बिया। तांबा का महत्वपूर्ण उत्पादक देश अफ्रीकी महाद्वीप में जाम्बिया है। यहाँ का सर्वाधिक तांबा निर्यात भी कर दिया जाता है। यद्यपि चिली भी तांबा का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। कौन सा अग्रणी उत्पादक नहीं है? इंडोनेशिया टिन, चीन टंगस्टन, भारत अभ्रक, जायरे हीरा। इंडोनेशिया वाला गलत है। इंडोनेशिया में निकिल उत्पादन अधिक होता है। टंगस्टन चीन, हीरा उत्पादन में रूस का प्रथम स्थान है। ब्राज़ील मिनास जेराइस, फ्रांस लोरेन, जर्मनी स्विट्जरलैंड, यूएसए मौसावी श्रेणी। प्रथम कोटि का कोयला है एंथ्रेसाइट, द्वितीय कोटि का बिटुमिनस, तृतीय लिग्नाइट, चतुर्थ पीट। धातु कर्म और धातु बेशमर लोहा, फेन प्लवन तांबा, बेयर एल्युमिनियम, मैकआर्थर फॉरेस्ट सोना। विश्व में जल विद्युत का अग्रणी उत्पादक है यूएसए।
विश्व में जल विद्युत में अग्रणी है यूएसए। यहाँ प्लेशियन के पूर्वी भाग पर जल प्रपातों की एक रेखा पाई जाती है जिसे वाटरफॉल लाइन भी कहा जाता है। यह क्षेत्र विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट राइन घाटी, लाओस मंचूरिया, टिन मलेशिया, ताबा चिली। संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी झीलों के किनारे स्थित निम्नलिखित नगरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ सही क्रम डुलुथ, शिकागो, डेट्रॉयट तथा क्वींसलैंड। शिकागो मिशिगन के किनारे डुलुथ सुपीरियर झील, डेट्रॉयट इरी झील। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? कारागांडा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित केप यार्क प्रायद्वीप मैंगनीज के लिए। कजाकिस्तान का कारागांडा क्षेत्र कोयले उत्पादन के लिए। इराक में स्थित किरकुक खनिज तेल के लिए तथा दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र सोना उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तांबा। उष्णकटिबंधीय एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में पेरू, बोलीविया, ब्राज़ील तथा उत्तरी चिली में तांबा टिन खनिजों का उत्खनन किया जाता है। मध्य पूर्व में खनिज तेल का अग्रगण्य उत्पाद है? सऊदी अरब। जर्मनी के रूर प्रदेश में लोहा तथा इस्पात उद्योग अत्यधिक विकसित है। वेस्टफालिया क्षेत्र में बिटुमिनस कोयला प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंद उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक्स। स्वच्छंद उद्योग अर्थात फूड लूज इंडस्ट्री ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें प्रयुक्त कच्चे माल तथा उनसे विनिर्मित सामग्री में कोई विशेष अंतर। इसमें कपड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक अन्य सम्मिलित हैं। निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन न केवल अनवीकरणीय संसाधन है अपितु पर्यावरण प्रदूषण के लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं। जीवाश्म ईंधन के दोहन से उत्पन्न विषाक्त गैसें न केवल ताप वृद्धि, अम्ल वर्षा, सीसा संकेंद्रण आदि के स्रोत हैं बल्कि ये अनेक रोगों को भी जन्म दे रही हैं। भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा जल विद्युत नवीकरणीय संसाधन हैं जो पर्यावरण के साथ अनुकूल हैं। संसार के निकेल उत्पादन में लगभग 90% योगदान है कनाडा का। निकेल का लगभग 90% योगदान कनाडा का है। शेष 10% विश्व के अन्य राष्ट्र उत्पादित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा सुमेलित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका टिन सुमेलित नहीं है, जबकि चीन टिन, रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा, चीन टिन, रूस कोयला, दक्षिण अफ्रीका क्रोमियम। संयुक्त राज्य अमेरिका का तांबा में द्वितीय स्थान है जबकि चिली प्रथम स्थान है और शीर्ष उत्पादक देश तांबा चिली, कोयला चीन, क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका। लौह के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं ब्राज़ील में। लौह के सर्वाधिक भंडार देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, चीन और भारत हैं। मध्य पूर्व में खनिज तेल के अग्रणी उत्पादकों का सही क्रम। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। मध्य पूर्व के प्रमुख अग्रणी उत्पादक देश हैं सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। सऊदी अरब का तेहरान, कुवैत का बर्गन, इराक का किरकुक, ईरान का
मस्जिद सुलेमान प्रमुख तेल उत्पादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है? ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक सबसे बड़ा मत्स्य आहरण क्षेत्र है। इसके पश्चात कैरिबियन सागर, चेसापीक खाड़ी तथा नोवा स्कोशिया तट पर भी मत्स्य आहरण की क्रियाएं सक्रिय हैं। निम्न प्रदेशों में से किसमें सर्वाधिक जल विद्युत संभाव्यता है? मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका न केवल विद्युत रेखीय प्रदेश में अवस्थित अपितु यह एक पठारी भाग भी है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में झरनों की बहुलता है, अतः यहाँ जल विद्युत उत्पादन की संभावना विश्व में सर्वाधिक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक्रोन कृत्रिम रबर सही। ओसाका पोत निर्माण नहीं बल्कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। मैग्नेटोगोस्क लॉयस्क सही। बाकू तेल शोधन सही। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ सूती वस्त्रोद्योग का सर्वाधिक कारखाने केंद्रित हैं। वर्ष 2000 में विश्व ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा प्रतिष्ठान बंद हो गए, बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण हुआ, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी तापमान में वृद्धि हो गई या पेट्रोलियम की कीमतों में तीव्र उछाल हुआ। तापीय प्रदूषण रोकने हेतु तथा संसाधन संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए वायु प्रदूषण नियंत्रण आदि बहुउद्देशीय आधार पर विश्व में कतिपय नाभिकीय प्रतिष्ठान बंद किए गए। निर्वनीकरण से ईंधन की आपूर्ति हुई, अतः इसे ऊर्जा संकट का कारक वर्ष 2000 के लिए नहीं माना जा सकता। इन सब के बावजूद वर्ष 2000 में पेट्रोलियम की कीमतों में तीव्र उछाल एक बहुत बड़ा कारण रहा, जिसके कारण विश्व स्तर पर ऊर्जा संकट महसूस किया गया। रूस जैसे विकसित देश पर भी इसका काफ़ी व्यापक असर पड़ा। विश्व के अनेक देशों में वाहन बंद रहे। ट्रक आदि कार वाहक वाहनों के मालिकों की हड़तालें हुई। पुनः वेनेजुएला तथा सऊदी अरब के तेल आपूर्ति एवं मूल्य में कुछ कमी से स्थिति नियंत्रित हो गई। डेट्रॉयट मोटर उद्योग, हैम्बर्ग, पोत निर्माण, पिट्सबर्ग लौह इस्पात तथा ओसाका वस्त्र उद्योग। निम्नांकित में से कौन लौह क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश में से संबंधित नहीं है? क्रिवोई रॉग, गोजविक, मेसाबी, वारमिलियन ये तीनों संबंधित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र बग बिंदु अवस्थित का उदाहरण है? ईरी झील प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात उद्योग क्षेत्र में ईरी झील प्रदेश अवस्थित है। जर्मनी के रूस प्रदेश में विशिष्ट इस्पात बनाया जाता है। वेस्टफलिया प्रदेश में लौह धातुक मिलता है। दोनों सत्य है। रूर वेस्टफालिया प्रदेश जर्मनी में स्थित है। यहाँ 80 किलोमीटर लंबी तथा 40 किलोमीटर चौड़े भूभाग पर लौह पेटी विस्तृत है। जर्मनी के रूर प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, लोहा आदि पाया जाता है। विद्यमान विश्व में सर्वाधिक व्यापक ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति करने वाला समूह है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के बाद जल शक्ति का दूसरा स्थान है, जबकि अन्य अभी तक अत्यल्प विकास हो पाया है।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मैक्सिको चांदी सही, रूस बॉक्साइट सही, बोलीविया टिन गलत। संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा अर्थात सी सही है, बोलीविया में टिन का उत्पादन नहीं होता। रूस का बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम तथा बोलीविया का टिन उत्पादन में चतुर्थ स्थान है, जबकि शेष प्रथम स्थान है। वर्तमान में तांबा उत्पादन में चिली ने प्रथम होकर यूएसए को दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। इस अनिर्णीत स्थिति में चूंकि बोलीविया का अपना बंदरगाह नहीं है, अतः पेरू या चिली के बंदरगाहों द्वारा टिन के निर्यात में इसे आर्थिक एवं राजनीतिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाल के वर्षों में कई खदानें समाप्त प्राय हो गई हैं। इस प्रकार तीसरा विकल्प सही है। विगत दशक में लौह इस्पात उद्योग ने आश्चर्यजनक ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में इन दोनों देशों में अयस्क का काफ़ी खनन किया गया है, जिससे ये समाप्त प्राय की स्थिति में अतः संरचनात्मक खनन पर जोर दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लौह इस्पात उत्पादन हेतु प्रमुखतः आंतरिक लोहे और कोयले पर निर्भर है? जर्मनी। जर्मनी के रूर क्षेत्र में कोयला तथा लोहा दोनों पाए जाते हैं। बेलाडीला खदान में सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात होता है जापान को। बेलाडीला खदान छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक लौह इस्पात निर्यात किया जाता है जापान को। ग्रोजनी प्रसिद्ध उत्पादक है पेट्रोलियम का। ग्रोजनी विखंडित सोवियत संघ का एक भाग है जो कॉकेसस पर्वत के उत्तर एवं कैस्पियन तथा काला सागर के मध्य स्थित है। यह पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। लौह इस्पात डॉर्टमुंड, मोटरगाड़ी डेट्रॉयट, पोत निर्माण पोर्ट्समाउथ, वायुयान बेंगलुरु। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोल निष्कर्षण केंद्र के रूप में। बाकू पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान के अजरबैजान देश में है। यह क्षेत्र कैस्पियन सागर के पश्चिम में स्थित है। कैस्पियन सागर पश्चिम में। निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण मत्स्य आखाट क्षेत्र नहीं है? गिनी तट, जापान तट, उत्तरी सागर तट तथा न्यूफाउंडलैंड तट मत्स्य आखेट क्षेत्र हैं। गिनी तट पर वेंगुएला ठंडी धारा बहने के कारण समुद्री वनस्पतियां तथा मछलियां पनप नहीं पाती तथा अफ्रीका का पश्चिमी तट भी काफ़ी सकरा है। इस कारण यह दोनों मत्स्य आखेट का क्षेत्र नहीं है। इसके विपरीत जापान, उत्तरी सागर, न्यूफाउंडलैंड आदि गर्म तथा शीत जलधाराओं के मिलन स्थल हैं तथा इनका तट चौड़ा भी है, जिसके कारण यहाँ मत्स्य आखेट सुलभ हैं। अफ्रीका में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है दक्षिणी अफ्रीकी संघ, जाम्बिया। अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया विश्व में तांबा का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व का 15% उत्पादन करता है। यह तांबा 450 किलोमीटर लंबी से 80 किलोमीटर चौड़ी तांबे की पट्टी जायरे के कटांगा प्रदेश से लेकर जाम्बिया तक फैली है। यहाँ उच्च कोटि का तांबा भंडार है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ? यूएसए। सर्वप्रथम खनिज तेल अन्वेषक सैमुअल एम कीर अमेरिकन थे। उन्होंने सन 1848 में पेंसिल्वेनिया में एल्लेघनी रिवर के किनारे प्रथम तेल कूप खोदा। व्यावसायिक रूप से ऑडविन एल डिड्रिक महोदय ने टिस्टसविले नामक स्थान पर सन 1859 में खुदाई करके तेल उत्पादन प्रारंभ किया।
भविष्य में ऊर्जा सबसे आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। अणु खनिज सर्वसुलभ हैं। ये सत्य है परंतु और असत्य है। अणु खनिज रेडियो एक्टिव पदार्थों को कहते हैं, जबकि ये अन्य खनिजों की अपेक्षा काफ़ी विरल एवं दुर्लभ हैं। कारागंडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोयला। कारागंडा बेसिन पूर्व सोवियत संघ का बृहत्तम उत्पादक कोयला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रम सही है? कीव रूस में स्थित है, गलत। ये यूक्रेन में स्थित है। क्रिवोई रॉग में लॉ मिलता है, सही। क्रीमिया में भूमध्य सागरीय जलवायु है, गलत। बाल्कस झील कजाकिस्तान में स्थित है, सही। क्रिवोई रॉग में लॉ मिलते हैं, बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। क्रीमिया एक प्रायद्वीप है जो काला सागर और अजोव सागर से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु शुष्क और महाद्वीपीय है, अतः 2 और 4 सत्य है, 1। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, रूस। पूर्व सोवियत संघ मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक था। विघटन के पश्चात वर्तमान में रूस का प्रथम स्थान है। क्वींसलैंड निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यूएसए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या कनाडा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में निम्न प्रांत हैं: विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट बेरेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। मत्स्य उद्योग के विशेष क्षेत्र से उत्तरी गोलार्ध में से कि विकसित होने का कारण है उथले सागर खंडों की अधिकता, गर्म एवं ठंडी धाराओं का सम्मिलन, उपर्युक्त सभी। मछली के प्रमुख निर्यातक देश नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड हैं। आयात करने वाले प्रमुख देश यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम आदि हैं। मछली के प्रमुख उत्पादक देश जापान, रूस, चीन, पेरू, चिली, यूएसए, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, डेनमार्क, फिलीपींस, नॉर्वे, कनाडा, स्पेन तथा आइसलैंड है। रूस एवं जापान को उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर का लाभ प्राप्त है, जबकि यूएसए को उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर के साथ साथ उत्तरी अटलांटिक विशेषकर लेब्राडोर तट का लाभ प्राप्त है। चीन के मत्स्य उत्पादन में 33% की वृद्धि हुई, जबकि जापान में 21% का ह्रास हुआ है। स्पष्ट है कि उतले सागर के कारण वे देश उच्च मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, जहां गर्म एवं ठंडी धाराओं का सम्मिलन नहीं है। स्थल खंडों की अधिकता के कारण मत्स्य उत्पादन करने वाले अधिकांश देश उत्तरी गोलार्ध में हैं। गर्म एवं ठंडी धाराओं के सम्मिलन स्थान पर फाइटोप्लैंक्टन के कारण जूप्लैंक्टन की अधिकता होना स्वाभाविक है, अतः विकल्प डी सही है। विश्व के 65% कोयले का उत्पादन कहाँ किया जाता है? चीन में। संभाव्य जल शक्ति का न्यूनतम विकास निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हुआ है? अफ्रीका। अफ्रीका का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण विश्व की कुल शक्ति क्षमता का केवल 1% विकास हो पाया है, जबकि यहाँ विश्व जल शक्ति का 41 तथा मध्यमान प्रवाह पर 33% प्राप्त है, जो न्यूनतम प्रवाह दर पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना में जल की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका नहीं निभाता? सीमेंट। चमड़ा, चीनी, कागज में जल की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है।
चमड़ी की सफाई करने, कागज़ की लुगदी बनाने, गन्ने की खोई से शर्करा की मात्रा निकालने में जल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सीमेंट उद्योग के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि नमी की मात्रा सीमेंट में गोते पैदा कर देती है। विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? सोवियत संघ। प्रश्नकाल के समय सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक देश सोवियत संघ था, जबकि वर्तमान में क्रमशः इसके शीर्ष उत्पादक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं ब्राज़ील। लौह अयस्क का निक्षेप निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़। जीव समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का सर्वाधिक उपभोग किया जाता है? सौर ऊर्जा। जीव समुदाय के अंतर्गत भूतल पर स्थित जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मानव आते हैं, जो सर्वाधिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। आणविक, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा मात्र मानव उपभोग में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बायोमास। प्राकृतिक गैस, कोयला तथा कृषि अवशिष्ट परंपरागत स्रोत हैं। निम्नलिखित में से किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट। 90% से अधिक, बिटुमिनस में 70 से 90%, लिग्नाइट 45% और 40% से कम कार्बन पीट कोयले में। विश्व में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में की गई? फ्रांस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विश्व में चीन मछली का बृहत्तम उत्पादक है। विश्व में चीन कोयले का बृहत्तम उत्पादक है। विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक है। और विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है। अर्थात प्रथम बृहत्तम उत्पादक मछली कोयला में है, तांबे में चिली और जनसंख्या में प्रथम स्थान वर्तमान में भारत। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? नॉर्वे। उपरोक्त देशों में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन नॉर्वे में किया जाता है। साथ ही प्रति व्यक्ति जल विद्युत उत्पादन नॉर्वे में विश्व में सर्वाधिक होता है। विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन अमेरिका में होता है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र है शेफील्ड। साउथ वेल्स, मध्य स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में लौह का निक्षेप मुख्यतः पूर्वी इंग्लैंड में पाया जाता है। उत्तरी लंकाशायर, यॉर्कशायर, लिंकनशायर, नॉर्थम्बरलैंड, ईस्ट मिडलैंड्स, क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ, शेफील्ड आदि इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉक फॉस्फेट के लिए महत्वपूर्ण है? मोरक्को। उत्तरी पश्चिमी तथा पश्चिमी अफ्रीका में संभवतः विश्व का बृहत्तम रॉक फॉस्फेट का जमाव पाया जाता है। इसमें मोरक्को, ट्यूनीसिया, दक्षिणी अफ्रीका, सेनेगल, अल्जीरिया आदि प्रमुख उत्पादक देश हैं। अधोलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड मिनरल स्टैटिक के आंकड़ों में विश्व के सर्वाधिक 5 बॉक्साइट उत्पादक देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, गिनी, भारत हैं तथा विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक है। थ्री गॉर्जेस बांध, जो निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम जल विद्युत उत्पादन केंद्र होगा, स्थित है चीन में। थ्री गॉर्जेस बांध विश्व का भावी बृहत्तम जल विद्युत केंद्र चीन में स्थित है। निजनातिनिल
निजनाता नील उद्योग है। फेरो अल्वाय व्लादिवोस्टॉक तेल शोधन के लिए, चेलियाबिंस्क लौह इस्पात तथा लेनिनग्राड कृत्रिम रबर। स्वीडन में इस्पात उद्योग का प्रमुख पूर्ण विकास हुआ है। स्वीडन में लौह के बृहत्तम भंडार हैं। कथन दोनों सही है और सही व्याख्या है। स्वीडन में लौह इस्पात का पूर्ण विकास हुआ है क्योंकि स्वीडन में लौह के बृहद भंडार हैं। पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्योंकि पेट्रोलियम अधिकांश देशों में न्यूनाधिक सुलभ है। पेट्रोलियम का परिवहन सरल है। पेट्रोलियम की कीमतों में अस्थायित्व है। पेट्रोलियम की मांग अलोच है। ऊर्जा के अतिरिक्त पेट्रोलियम से उत्पन्न पदार्थों के हजारों उपयोग होते हैं। पेट्रोलियम के सीमित उत्पादन तथा विविध उपयोग के कारण इसकी मांग अलोच है, इसलिए पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक है। मेसाबी रेंज विख्यात है लौह के उत्पादन के लिए। मेसाबी रेंज विश्व में बड़ी खानों में से एक है। यह यूएसए के सुपीरियर झील में स्थित है। यहाँ उच्च कोटि का लौह पाया जाता है। सुपीरियर झील की अन्य खाने मेसाबी रेंज, बर्मिलियन, मिनोमिनी, मर्केटी, गोजेबिक तथा कुयाना प्रमुख हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का सतत स्रोत है? पवन। नवीकरणीय ऊर्जा को सतत या परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास तथा अन्य सम्मिलित किए जाते हैं। ये प्रदूषण रहित और पर्यावरण हितैषी हैं। भारत में पवन ऊर्जा समस्त ऊर्जा का 10.2% है। शंघाई चीन का सबसे बड़ा वस्त्र केंद्र। पायोटोब चीन का सबसे बड़ा चमड़ा निर्माण केंद्र। फंगमेन चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र। कियामुजी चीन का सबसे बड़ा निर्माण केंद्र। न्यूफाउंडलैंड के मत्स्य उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ की तटरेखा लंबी है। शीतल लेब्राडोर एवं गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा का मिलन स्थल है जिससे कोहरा अधिक पड़ता है। यहाँ प्लैंकटन घास की अधिकता है जो मछलियों की महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के चारों ओर का भाग अत्यधिक गहरा है। अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम वर्तमान में है। यूएसए, सऊदी अरब, रूस, ईरान है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जा सकता है? मोटर गाड़ी उद्योग। इसका विकास 20वीं सदी में हुआ। यूएसए में इसे महत्वपूर्ण विकास उद्योग की संज्ञा दी जा सकती है। इस उद्योग ने जीवन गति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसमें लौह इस्पात उद्योग मुख्यतः बाजार आधारित है? जापान में लौह इस्पात उद्योग के लिए ना तो पर्याप्त लौह है न कोयला। इस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित लौह तथा आयातित कोयला पर आधारित है। यहाँ के अधिकांश केंद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। यहाँ इसे बाजार के साथ साथ स्क्रैप आयरन की भी सुविधा उपलब्ध है। कौन सा देश विश्व में लौह का बृहत्तम उत्पादक है? चीन विश्व में सबसे बड़ा लौह उत्पादक क्षेत्र है। लौह उत्पादक क्षेत्रों में दक्षिणी मंचूरिया, शेनयांग तथा मुकदेन क्षेत्र, हैनान द्वीप, शांतुंग, हैंगझाऊ, शांसी, होपे, तापे तथा यांगजियांग घाटी प्रसिद्ध है। चैतुरा विश्व का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र स्थित है जॉर्जिया में। मैंगनीज का उपयोग मुख्यतः लौह एवं स्टील के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग रसायन एवं
कांच उद्योग में किया जाता है। मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक देशों में CIS में जॉर्जिया, चैतुरा। CIS के कुल उत्पादन का 90% यूक्रेन एवं जॉर्जिया में किया जाता है। केप यार्क प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, निम्नलिखित खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट। क्वींसलैंड का केप यार्क प्रायद्वीप कारपेंटियर की खाड़ी के पूर्व में वेपा एवं कारपेंटियर की खाड़ी के पश्चिम में अर्नहेम लैंड में इसके विशाल भंडार हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तांबा चिली, टिन मलेशिया, यूरेनियम टर्की, रॉक फॉस्फेट मोरक्को, यूरेनियम कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है? पर्यावरण सहायक, प्रकीर्णीय वितरण, नवीकरणीय, चिरस्थायी। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस समाप्त संसाधन हैं। लकड़ी के अधिक प्रयोग से हमारे वनों के विनाश में तथा पारिस्थितिक संतुलन के बिगड़ने का भय है। अतः ऐसे असमाप्य ऊर्जा संसाधनों को खोजने की आवश्यकता महसूस होने लगी जो चिरकाल तक हमें ऊर्जा प्रदान कर सकें। इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह पर्यावरण सहायक, नवीकरणीय एवं चिरस्थायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? आणविक ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा अर्थात समाप्त प्राय ऊर्जा कोयला है, पेट्रोलियम गैस, परमाणु। नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात असमाप्य ऊर्जा स्रोत फोटोवोल्टिक, सौर ताप, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय एवं ओटेक। अभ्रक का मुख्य उत्पादक कौन सा देश है? भारत। जबकि वर्तमान में चीन सर्वाधिक उत्पादक देश है। भारत में अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है स्थित है इराक। इराक में तेल का उत्पादन 1627 में किरकुक के निकट बाबा गुरगुर के स्थान पर प्रारंभ हुआ। यह क्षेत्र इराक के उत्तरी भाग में स्थित है। इस समय किरकुक इराक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। इराक के दक्षिणी भाग में बसरा के निकट जुबैर तेल क्षेत्र है। उत्तरी भाग में मोसुल के निकट भी तेल मिलता है। किरकुक समुद्र से दूर स्थित है, इसलिए इस क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा सीरिया की बनियास तथा लेबनान के त्रिपोली बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। यह दोनों बंदरगाह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैं। इन बंदरगाहों से इराक का तेल यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को निर्यात किया जाता है। बाकू तेल, कुजबास कोयला, यूराल खनिज लोहा और पूर्वी साइबेरिया हीरा। कौन सी विनिमय क्रिया नहीं है? प्रबंधन। दिए गए विकल्पों में प्रबंधन विनिमय क्रिया नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी वस्तु का आदान प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि माल परिवहन, दूरसंचार तथा खुदरा व्यापार विनिमय क्रिया के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता है, जिसके कारण इसे मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है? कनाडा। ऊर्जा संसाधन उत्पादन केंद्र: कोयला, गोल्डन ईगल माइन, पेट्रोलियम केर्न, जल विद्युत चिरकी, नाभिकीय ऊर्जा स्टेंडल। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है? ऑस्ट्रेलिया।
विश्व में तांबे की भंडार की दृष्टि चिली में सर्वाधिक अर्थात 1,70,000 टन प्रथम स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 88,000 टन दूसरे स्थान पर है। निम्न में से कौन जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? सार क्षेत्र जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका अधिकांश भाग फ्रांस में चला गया। रूर घाटी से वेस्टफेलिया क्षेत्र भी कहा जाता है। जर्मनी के 90% कोयला का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। बेशमेर लोहा, फेन प्लवन तांबा, बेयर एल्युमिनियम, मैकआर्थर फॉरेस्ट सोना। निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए की मक्का पट्टी का भाग नहीं है? मिसिसिपी। मक्का पट्टी के भाग हैं आयोवा, मिनीसोटा, इलिनॉइस तथा मिसौरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में मक्का पट्टी बड़े पैमाने पर मक्के की खेती की जाती है। इस क्षेत्र को मक्का की पेटी संज्ञा से अभिहित किया जाता है। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। मक्का के पेटी के दक्षिण में कपास की पेटी विस्तृत है। इसके अंतर्गत मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, टेक्सास, ओक्लाहोमा, लुजियाना सम्मिलित है। संसार की सबसे बड़ी खान 4 किलोमीटर किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर गहराई है। इसकी पोनिंग सोने की खान है, जो दक्षिणी अफ्रीका के गुटेंग प्रांत में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है। सऊदी अरब। ध्यातव्य है कि पेट्रोलियम के प्रामाणिक भंडार की दृष्टि से 5 शीर्ष देश हैं: वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक। जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं। प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, थोरियम तथा पोलोनियम प्राकृतिक रूप से। मध्य तटीय प्रक्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, किरूना स्वीडन, लैरोन पठार फ्रांस, मेसाबी यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? लिग्नाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट ये हैं। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? जस्ता। निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? किरकुक। खनिज तेल की उत्पत्ति समुद्री जीव जानवरों के अपघटन से हुआ है, जो 10 से 20 करोड़ वर्ष पहले अवसादों के नीचे दबे गए थे। इराक के प्रमुख तेल किरकुक, मोसुल, रुमालिया, बसरा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रूस बॉक्साइट, मैक्सिको चांदी, बोलीविया टिन, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा। रूस बॉक्साइट गलत। बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राज़ील, सूरीनाम तथा भारत जैसे देशों में किया जाता है। रूस में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस की अधिकता है। चांदी का मैक्सिको, पेरू, कनाडा जैसे देश अधिक उत्पादन करते हैं। यूरोप में बृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश फ्रांस है। यूरोप में बृहत्तम परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश फ्रांस है। ध्यातव्य है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की लगभग 16% परमाणु ऊर्जा उत्पादित होती है। फ्रांस में देश की
ऊर्जा का 60% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल विद्युत उत्पादन से जल विद्युत उत्पादन का अनुपात उच्चतम है? नॉर्वे। नॉर्वे अपनी कुल विद्युत उत्पादन में 99% जल विद्युत द्वारा उत्पादित करता है। नॉर्वे से प्रति व्यक्ति उत्पादन का विद्युत का उत्पादन भी सर्वाधिक है, जबकि सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन चाइना में करता है। अधोलिखित देशों में से किसने विश्व का प्रथम ज्वारीय शक्ति उत्पादन केंद्र का निर्माण किया? फ्रांस। विश्व का पहला ज्वारीय शक्ति उत्पादन केंद्र या संयंत्र फ्रांस के लॉरेंस में स्थित रेंस ज्वारीय केंद्र है। ध्यातव्य है कि फ्रांस ज्वारीय ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक देश है। कनाडा का एडमंटन क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तेल भंडार। एडमंटन। कनाडा का 95% पेट्रोलियम अल्बर्टा प्रांत से प्राप्त होता है। अल्बर्टा की राजधानी एडमंटन नगर के आसपास के क्षेत्र से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बहुत बड़ी मात्रा में निकाली जाती है। कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार है यूरेनियम का। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में सस्केचुआन प्रांत में अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ध्यातव्य है कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार कजाकिस्तान के पश्चात कनाडा दूसरे स्थान पर यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र है। अधोलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान है। विश्व की कुल संचित राशि के 11% ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह कुल विश्व बॉक्साइट उत्पादन का 39% उत्पादित करता है। ऑस्ट्रेलिया में वायव्य क्षेत्र बॉक्साइट क्षेत्र के लिए विख्यात है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार पूर्व सोवियत संघ में। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लौह का सर्वाधिक संचित भंडार ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत है, जबकि लौह अयस्क के उत्पादन वाले शीर्ष देश हैं क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? यूरेनियम। कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं, क्योंकि इसके विखंडन से कार्बन की प्राप्ति नहीं होती। यूरेनियम खनिज कई प्रकार की शैलों से प्राप्त की जाती है, जिसमें मोनाजाइट तथा चेरालाइट आदि हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है अवशिष्ट सामग्री का निपटान। ऊर्जा संसाधन उपयोग की अंतिम अवस्था अपशिष्ट सामग्री का निपटान है। आज के वैज्ञानिक युग में किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ पनपे हुए उद्योग धंधों पर निर्भर करती है। पेट्रोलियम उद्योग, चीनी मिल इत्यादि उद्योग धंधों से अवशिष्ट सामग्री निकलती है। चाल्कोपाइराइट तांबा, लिमोनाइट लोहा, मस्कोवाइट अभ्रक, बॉक्साइट एल्युमिनियम। कौन से कथन सही है? भूरा कोयला और निम्न को श्रेणी का बिटुमिनस कोयला चतुर्थ कर्प में बने। डोलोमाइट का लोहा एवं इस्पात उद्योग में उच्च ताप सह सामग्री तथा फ्लस्क के रूप में उपयोग होता है। सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत तथा बायोगैस नवीकरणीय संसाधन हैं। विश्व के कौन से देश पेट्रोलियम को जल शक्ति का स्रोत माना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था का? यूएसए में।
यूएसए 564 मिलियन टन पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं मध्य एवं पूर्वी टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, लुइसियाना का उत्तरी भाग, खाड़ी के तटीय जलमग्न भाग आदि। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। सऊदी अरब के प्रमुख तेल उत्पादक राज्य निम्न हैं: धहरन, दम्माम, घावर, कातिफ, अवाकिफ, आइनेदार आदि। निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह 2013 का विश्व कोयला संगठन के अनुसार विश्व के अग्रणी कोयला आयातक देशों का समूह है? चीन, जापान, भारत, दक्षिणी कोरिया। आयातक देशों का सही क्रम है चीन, जापान, भारत और दक्षिणी कोरिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का 30% हिस्सा अपतटीय इलाकों में होता है। समुद्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तट से समुद्री मील तक विस्तृत होता है। केवल 1% से कम समुद्री भाग ही संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का 33% हिस्सा तटीय इलाकों में आता है। समुद्र में विशिष्ट आर्थिक तट 200 समुद्री मील तक विस्तृत होता है। इसमें संबंधित क्षेत्र को वैज्ञानिक अनुसंधान, कृत्रिम द्वीप द्वारा निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की छूट होती है। भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसी क्षेत्र की प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक पाई जाती है। 1% से अधिक समुद्री भाग को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निर्देशन को क्या कहा जाता है? संसाधन प्रबंधन। संसाधन विकास के नियंत्रण निर्देशन को संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। संसाधन प्रबंधन का तात्पर्य किसी संसाधन की कुशल नियंत्रण तथा व्यवस्थापन से है जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं, उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, भावी उपयोगिता एवं आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखकर संचालित होता है। निम्नलिखित में से कौन पुनर्नवीकरणीय संसाधन है? वायु ऊर्जा। टंगस्टन चीन, कोबाल्ट जाम्बिया, क्रोमियम दक्षिणी अफ्रीका, मैंगनीज यूक्रेन। फ्रांस लॉरेंस क्षेत्र यूक्रेन, क्रीवॉय रॉक जर्मनी, साल्ट मिल्टर यूएसए, मेसावी रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन समझा जाता है? कोयला। संसाधन के प्रकार: नवीकरणीय संसाधन मिट्टी, अनवीकरणीय संसाधन थोरियम, पुनर्चक्रीय जल, एकल, क्रायोलाइट। इनमें से कौन सा एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? आणविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा पुनर्चक्रीय या पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा है। एक महत्वपूर्ण तेल धारण करने वाली मैराकिबो बेसिन निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? वेनेजुएला। मैराकाइबो बेसिन वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ प्रमुख तेल क्षेत्र हैं मैराकाइबो और ओरिनिको। मैराकाइबो झील के निम्न खनिज तेल कम गहराई पर पाया जाता है। यहाँ से देश के कुल उत्पादन का 50% खनिज तेल प्राप्त होता है।